हेलो बच्चों, आप वकास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 की फिज़िक्स। की फिज़िक्स अध्याय 1 स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का आज हम प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। हमारे पास एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक धातु के गोले पर, कह रहा है एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश क्या है उपस्थित है। पहले अगर मैं बताऊं, एक धातु का हमें क्या लेना है, गोला लेना है। एक क्या लेना है, धातु का गोला लेना है। उस पर कितना आवेश दे दिया है, कह रहा है ऋण आवेश, मतलब इसमें ऋण आवेश है। ये धातु कैसा है, ऋण आवेशित है। ये धातु का जो गोला है कैसा है, ऋण आवेशित है। कितना आवेश इसके पास है, आवेश की मात्रा कितनी है, 2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है। तो कह रहे हैं ना, इस पर सामान्य अवस्था में, कह रहे हैं इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। कह रहे हैं सामान्य अवस्था, ऐसे नॉर्मली कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा थॉमसन का मॉडल यूज करूं। थोड़ा थॉमसन का मॉडल कहता है, जे थॉमसन ने कहा, जे थॉमसन है कि किसी तरबूज वाला जो मॉडल था, उन्होंने कहा कि परमाणु उदासीन होते, परमाणु से थोड़ा समझाने को, परमाणु उदासीन होते। और उन्होंने कहा क्यों उदासीन होते हैं परमाणु, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये प्लस और माइनस की संख्या क्या होती है, समान। प्लस और माइनस की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये हमें जे थॉमसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था हमें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान। हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन प्रोटॉन अपने स्थान पर ही क्या रहता है, वो स्थानांतरित नहीं होता है। प्रोटॉन अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। हमें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरित करता है। अगर किसी भी पदार्थ में या किसी भी परमाणु में या किसी भी गोले में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वो उदासीनता, जब ये प्लस वाला हमारा प्रोटॉन और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, हाँ, अगर प्लस और माइनस की संख्या क्या, किसी भी धातु, ये नॉर्मली अगर प्लस और माइनस की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, तो वो धातु या पदार्थ जो भी कुछ रहेगा वो उदासीन कहलाता है। अगर उसमें प्लस और माइनस की संख्या क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। अगर उसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए, बोले तो माइनस की संख्या क्या हो जाए, अधिक, तो वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाता है, मतलब ऋण की वृद्धि होगी। ऋण की क्या होगी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस को बढ़ा दो अपने से, यहाँ से ला करके माइनस, देखो यहाँ पे एक जोड़ा प्लस माइनस, यहाँ पे एक जोड़ा प्लस माइनस, यहाँ पे एक जोड़ा प्लस माइनस, यहाँ पे सब जोड़े में है प्लस माइनस। हाँ, यहाँ पे अगर देखा ये और इसमें ये जोड़े में नहीं, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। ये जो माइनस है उसे मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। तो मैं कहूँ कि ये गोला ऋण आवेशित है, क्या है, ऋण की अधिकता है। क्यों, ये ऋण की अधिकता, जब किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो ऋण आवेशित कहलाता है। अगर किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, वो धातु कैसा कहलाता है, ऋण आवेशित कहलाता है। यदि वही चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये प्लस माइनस है, ये जोड़े में पूरा है। अगर अब दूसरी बात में यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो वो क्या कहलाता है, ऋण आवेशित। ऋण की अधिकता होगी ना, वो क्या कहलाएगा, ऋण आवेशित कहलाएगा। और इसी गोले की अगर मैं बात करूँ, ये इसमें से अगर मैं ऋण को ही गायब कर दूं, इसमें सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है, इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन ला करके प्रवेश किया गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिख रही है, इलेक्ट्रॉन ला करके डाल दिया गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। यदि अगर इसमें से मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन निकालूं, यदि इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूं, तो इस पे अगर देखोगे, इस पे अगर देखा जाए, यहाँ से एक
एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे, यहाँ पे देखो प्लस की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे 3 माइनस और 5 प्लस है, प्लस की मात्रा अधिक होगी। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, निकाल लिया गया है। इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, निकाल लिया गया है। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बाबू तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या हो जाता है, वो धन आवेशित हो जाता है, वो पदार्थ क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। शायद आपको ये समझ में आया होगा, कब कोई जब इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु या पदार्थ में प्रवेश करता है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित, क्योंकि ऋण की वृद्धि हो जाती है। जब उसी धातु में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूं, अगर उसी धातु में से मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, निकालूं, वो धातु क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेशित हो जाता है। वो धातु क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। शायद आपको ये समझ में आया हो। तो अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई, प्रश्न हमारा क्या है, एक धातु का गोला है, एक धातु का गोला है जिसपे कितने आवेश है, इतने आवेश है, 2 × 10 की पावर -9। यहां से हम हल करते हैं। हमारे पास एक धातु का क्या गोला है जिसके ऊपर आवेश कितना है, 2 × 10 की पावर -9 कूलम आवेश है, वो भी ऋण आवेश है। वो भी कैसे है, ऋण आवेश, मतलब ये ऋण आवेश ही तो माइनस में है और कह रहे उपस्थित है। तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या मांग है, संख्या मांग है, इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकता है या कमी। अभी तुम्हें बताया जब आवेश, जब किसी भी धातु पर ऋण आवेश हो, जब किसी भी धातु पर ऋण आवेश हो, मतलब ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो उसमें, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण किसी भी धातु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या कर ऋण आवेश है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमसे मांगा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हमें एक चीज और मालूम होती है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ये इतना 2 × 10 की पावर -9 कूलम दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। हमें मालूम है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, LE। यहाँ पे Q क्या है, आवेश, पदार्थ पर या वस्तु पर आवेश, और ये N क्या है, उस वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस उस वस्तु या पदार्थ पर क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या इलेक्ट्रॉनों पर क्या है, आवेश है। शायद आप यहाँ तक जानते होंगे। हमें निकालना क्या, N निकालना है, तो क्या होगा, तो यहाँ से यह N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा, यहाँ पे E क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है इसे ना, यहाँ आकर के क्या करेगा, भाग करेगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा Q/E। हमें Q कितना दे दिया, 2 × 10 की पावर, यहाँ पे 2 × 10 की पावर कितना दे दिया, 9 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पे हम ऋण नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हमें ऋण नहीं, सिर्फ प्लस में ही यूज करना है। यहाँ प्लस माइनस से कोई, हमें यहाँ पे अभी विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, क्षेत्र में हमें ऋण का ही यूज किया, ऋण और चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ प्लस में ही यूज करेंगे। हमारे पास होगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसे हम लेकर के जाएंगे, इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 51। यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, ऊपर नीचे पहले 10 से इसमें गुणा करते, दशमलव हटा देते, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20, ऊपर 10 से 2 में 10 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, और 16 में 10 से गुणा, 1.6 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 16। अब यहाँ से हमें ये 10 की पावर -9 है, और ये 10 की पावर -9 है, और ये हमारे पास कितना है, -19 है। ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, जब ऊपर से कोई भी चीज घाते नहीं ऊपर से नीचे जाती है तो माइनस से वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, निशान बदल जाता है, निशान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। शायद आपको यहाँ तक मालूम होगा।
अब यहाँ से क्या है, जब आधार सेम होती तो घातें आपस में जुड़ या घट जाती है, घातें आपस में जुड़ घट जाती है। और ये कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 और 4 चौके 16 हो गया 5/4। और यहाँ से हमारा कितना, जब आधार सेम होती तो घातें आपस में क्या करती है, जुड़ या घट जाती है। ये माइनस में 9 और ये प्लस में 19, ये माइनस में और ये प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में 9 प्लस में 19। हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इससे अभी विभाजित हो रहा है, अभी कट रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 दशमलव, भाग कर लो यहाँ पे ऐसे करके भाग कर लेना। 4 एकम 4, एक जगह में जाएगा, आएगा कितना 1, फिर दशमलव लगेगा 0 बनेगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, आएगा 8 आएगा, फिर 2 घटेगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, कितना 5 बार में जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से हमारा कितना 1.25 गुणे ये घट करके हमारे पास कितना हो जाएगा 10 की पावर 10। हमारे पास इलेक्ट्रॉनों, तो इस गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इस गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.25 गुणे 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या है, और ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, अधिकता या कमी। ये धातु क्या है, ऋण आवेशित। ये धातु क्या है, ऋण आवेशित। जब ऋण आवेशित रहेगा पदार्थ, जब भी ऋण आवेशित रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। अभी आपको समझाया था। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे अतः धातु के गोले पर, धातु के गोले पर 1.25 गुणे 10 की पावर +10 इलेक्ट्रॉनों की क्या भी अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कम। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, दो बिंदुवत आवेश +2 आवेश तथा +2 आवेश तथा +2 कूलाम आवेश तथा +6 कूलाम आवेश एक दूसरे से कितनी कह रहे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। कह रहे इसके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। कह रहे दो आवेश, क्या कह रहे हैं, एक Q1, हर यहाँ से करते हैं इसे, क्या Q1 दिया है। Q1 हमारे पास कितना 2 +2 पूरा, हाँ। और कह रहे दो बिंदुवत आवेश +2 कूलाम आवेश तथा +6 कूलाम। दूसरा Q2 कितना हमें दे दिया, Q2 हमें दिया है +6 कूलाम आवेश। कह रहे एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर, कह रहे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे R दे दिया, R कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहे इनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। यहाँ पे क्या दे दिया, विद्युत बल की गणना कीजिए तथा प्रकृति भी बताइए। अगर इसके हम चित्र की बात करें, इसका चित्र क्या बनेगा, दो आवेश, एक यहाँ पे Q1 Q, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2। Q1 हमें कितना दे दिया है 2 कूलाम और Q2 कितना दे दिया 6 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी है, दोनों के बीच की दूरी हमें दे दी 4 सेंटीमीटर। तो कह रहे कितना दोनों आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, दोनों आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है, वही हमें बताने को है।
तो यहाँ पे Q1 और Q2 दो आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोनों के बीच कितना बल लग रहा है वही निकालते हैं। हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है? क्या जानते हैं भाई? F बराबर क्या होता है? या K लिखो या K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, या K के स्थान पे तुम और क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। और हमें एक चीज और मालूम है, और एक चीज हमें यहाँ पे क्या मालूम है? यहाँ पे एक चीज हमें मालूम है, K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान क्या होता है? हमें एक चीज मालूम है, K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। हमें ये मालूम है, इसका मान कितना? तो 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? हमारे पास क्या है? F ज्ञात करना है हमें। K का मान कितना है? या K का मान को या 1/4 का एप्सिलॉन नॉट का मान को, दोनों एक ही चीज है। इसे भी रख सकते हैं, इसे भी। इसका मान कितना है? 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ। फिर हमें क्या दिया है? Q1 कितना दिया है? 2 कूलम। ये और यहाँ पे जब भी सवाल करेंगे सब SI मात्रक में होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये किसमें? ये SI मात्रक में ना, और ये हमें सेंटीमीटर में दी। इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसे जब सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में हमें मालूम है कितना मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में हमें मालूम है कितना मीटर होता है भाई? कितना मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, अच्छा इसे हम ये नहीं लिख सकते, 4 सेंटीमीटर को ये नहीं लिख सकते, 4 सेंटीमीटर। हाँ, 4 सेंटीमीटर, इसे हम ये नहीं लिख सकते 4 गुणे 1 सेंटीमीटर। और हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की पावर -2 होता है ना। कैसे? जैसे 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है, शायद आप लोग जानते होंगे। तो हम 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 गुणे 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ लिखी गई है। और 100 यहाँ इससे 1 से गुणा कर रहा है, यहाँ आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 1/100 मीटर। और ये 10 की पावर, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा? 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हमें 1 सेंटीमीटर कितना मिल गया? 1/10 की पावर 2 मीटर। और ये जब ऊपर जाएगा तो घातें, अभी बताया, घातें बदल जाती है। पावर क्या होती है? घात की पावर बदल जाती है, ये माइनस में हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर। तो इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा हमारे लिए, क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। हमारे पास हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा ना। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और हमें क्या दिया? Q1 ये कूलम है, कूलम SI मात्रक है। तो इसे ऐसे ही क्या करेंगे? रख देंगे 2। और Q1 2 है, और Q2 कितना है? ये भी SI मात्रक है, इसे भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही रख देंगे 6। और R स्क्वायर यहाँ पे कितना है? R सेंटीमीटर। SI मात्रक में क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 4 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ पे इस पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस सबका गुणा करते हैं। नास हमारे पास है
F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 9, सभी गिनती को हम एक काम करते हैं, एक पास कर लेते हैं, हाँ, गुणे 2 गुणे 6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर जब टूटेगा तो इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पे स्क्वायर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 16, पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर गुणे 10 की पावर माइनस 2 का भी स्क्वायर, दोनों पे जाएगा ना, और ये हमारा हो जाएगा कितना 9 गुणे 10, 9 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 की पावर 10 की पावर 9, यहाँ से हमारा कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 4, इसका घात आपस में गुणा कर जाएगी, ये इससे कटेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इससे ये कटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या प्राप्त, ये कितना हो जाएगा 27, 9 तरीके 27, 27 बटे हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, हाँ, और ये ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 की पावर 9 प्लस में 10 की पावर 4, ये हम भाग करेंगे कितनी बार जा रहा है 4 छक्का 24, पहले 6 बार में 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 24 यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ इस प्रकार से भाग करते हैं, 4 ये हो जाएगा 27, 4 छक्का 24 हो जाएगा, 24 हो गया, ये आ गया हमारा 3, फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, 4 सत्ते 28, 4 फिर जा रहा है 7 बार, 4 सत्ते 28 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 6.75, और जब आधार सेम होती तो घाते आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, आधार सेम है तो घाते आपस में जुड़ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 की पावर, ये जुड़े कितना 10 की, ये प्लस जुड़ करके कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, इतना न्यूटन क्या लगेगा, इतना न्यूटन बल हमें प्राप्त होगा। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या कहा है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्या कह रहा है यहाँ से हमें क्या कह रहा है, बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति भी बताइए। यहाँ पे लिखते हैं अतः दोनों आवेशों के कारण 6.75 गुणे 10 की पावर 13 न्यूटन का बल लगता है, और बल दोनों आवेश सजाती होने के कारण इस पर कैसी प्रकृति लगती है, प्रतिकर्षण प्रकृति लगती है। यहाँ पे अतः दोनों आवेशों आवेशों के मध्य 6.75 गुणे 10 की पावर 13 न्यूटन का बल लगता है। कितना बाबू, दोनों आवेशों के मध्य 6.75 गुणे 10 की पावर 13 न्यूटन का क्या लगता है, बल लगता है, और दोनों आवेश सजाती होने के कारण ये प्रतिकर्षात्मक प्रकृति के हैं। और तथा सजाती क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, सजाती आवेश होने के कारण सजाती आवेश होने के कारण बल की प्रकृति
की प्रकृति कैसी है? प्रतिकर्षण है। क्या है? प्रतिकर्षण प्रकृति। बल की प्रकृति क्या है? प्रतिकर्षणात्मक। क्या? प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति। कैसी है? प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति का है। सजातीय आवेश, जब बाबू सजातीय आवेश समान एक जाति के आवेश रहेंगे, या धन आवेश रहे या दोनों ऋण आवेश रहे, जब समान समान आवेश रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। आप जानते होंगे आप तो ये जब समान जाति के एक जैसे आवेश रहते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। अगर धन और धन आवेश रहेगा, अगर ये धन आवेश और ये भी क्या करेगा? धन आवेश, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। अगर ये ऋण आवेश है, ये भी ऋण आवेश है, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। यही चीज अगर क्या एक धन है और एक ऋण है, ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा। अगर एक धन रहता है एक ऋण रहता है, क्या रहता है? आकर्षित करता है। तो यहाँ इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी बाबू? दोनों देखो, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों आवेश धनात्मक है। तो दोनों आवेश धनात्मक होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति का ये रहेगा। शायद आपको यहाँ तक के प्रश्न को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, दो समान गोले। क्या है? दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु क्या है? विपरीत परंतु असमान आवेश एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। कह रहे दो समान गोले। क्या कह रहे हैं? दो समान गोले। यहाँ से हम लिखते हैं, पहले लेते हैं दो समान गोले। ये दो गोला लेंगे, एकदम बराबर है, साइज में क्या है? बराबर है। कह रहे हैं दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु क्या है? विपरीत परंतु असमान आवेश। कह रहे हैं इस पे मान लो विपरीत, मतलब इस पे प्लस हो सकता है, इस पे माइनस। विपरीत हो गया ना, एक पे धन आवेश एक पे ऋण आवेश, परंतु असमान अलग अलग आवेश। कह रहे हैं अलग अलग आवेश, इस पे प्लस है इस पे माइनस, और दोनों पे आवेश की मात्रा क्या है? भिन्न भिन्न है। अगर इस पे 10 है तो इस पे कुछ और रहेगा। दोनों पे आवेश की मात्रा क्या है? कह रहा है जिन पर विपरीत और प्लस है तो माइनस, विपरीत। कह रहा है परंतु असमान आवेश, मतलब आवेश की मात्रा अलग अलग है। यहाँ पे अगर 10 न्यूटन तो यहाँ पे कोई और रहेगा, 10 ना रह करके कुछ और रहेगा। तो 10 कूलम, यहाँ पे अगर 10 कूलम है, यहाँ पे इस वाले पे कुछ और मात्रा में आवेश रहेगा। यही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। दोनों को क्या किया जाता है? 90 सेंटीमीटर की दूर रखा जाता है, और दोनों पर आवेश क्या है? विपरीत है और असमान है। विपरीत है मतलब एक पे धन आवेश एक पे ऋण आवेश है, और क्या है? असमान है। असमान मतलब एक पे कुछ और मात्रा में आवेश है, दूसरे पे कुछ और मात्रा में आवेश है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया हो। और दोनों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहे हैं? इनको आपस में स्पर्श कराकर, इन दोनों को क्या कर रहा है? इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? मान लो इस पे ज्यादा सा आवेश, इस पे आवेश क्या है? अधिक मात्रा में। इस पे मान लो आवेश 10 न्यूटन है, मान लो और इस पे क्या है? 5 न्यूटन। समझने के नजरिए से मान लो फिलहाल के लिए इस पे 10 कूलम और इस पे 5 कूलम। कह रहे हैं इन दोनों को स्पर्श कराओ। इन दोनों को स्पर्श कराएंगे, जब इन दोनों को अगर टच करा दें, मान लो इसे टच करा दिया, ऐसे इन दोनों को पहले टच कराएंगे, ले जाकर के टच करा दें। जब टच कराएंगे तो क्या होगा? इसका ये प्लस में 10 न्यूटन और ये माइनस में 5, ये प्लस में 10 कूलम और ये माइनस में 5 कूलम, ये 10 कूलम और ये 5 कूलम। ये दोनों जब स्पर्श होंगे तो ये माइनस इसमें स्थानांतरित हो जाएगा, पूरी मात्रा में ये क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। और स्थानांतरित हो जाएगा तो ये पहले क्या करेगा? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे? पहले नष्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे?
जितनी अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, टोटल आवेश कितना बचेगा? टोटल आवेश बचेगा कितना? 5 कूलाम। कितना? अगर पहले 10 था और ये 5 था, हाँ, दोनों जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, समझने के नजरिए से गिनती ले रहा हूं, है नहीं, तो ये पहले 10 और ये 5 जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एक तो प्लस में एक तो माइनस, पहले अपना प्रभाव जब तक रहेगा तब तक नष्ट करेंगे, फिर जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वो बच जाएगा। अगर ये माइनस में तो ये प्लस में क्या करेगा? अपना प्रभाव इसे काटेगा तो क्या हो जाएगा? 10 में से 5 तो खत्म हो जाएगा, बचेगा इसमें कितना? 5 आवेश बचेगा ना। तो ये प्लस में पूरा इस पर चार्ज कितना बच जाएगा? एक जैसा प्लस में आवेश हो गया अभी फिलहाल में। ये दोनों आवेश क्या करेंगे? दोनों गोला क्या है? समान है। दोनों क्या है? गोला समान साइज का है। जब गोला का आकार क्या है? समान है, तो बचा हुआ कितना आवेश है हमारे पास? दोनों गोले टोटल आवेश की मात्रा कितनी बची हुई? 5 कूलाम आवेश की मात्रा बची हुई है। तो ये दोनों गोले की मात्रा जब समान है तो ये 5 कूलाम आवेश दोनों गोलों पर समान समान मात्रा में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो इस पे अगर देखिए 5 कूलाम बच रहा है तो इस पे 2.5 कूलाम जाएगा और इस पे भी 2.5, दोनों पर समान मात्रा में ये आवेश विभाजित हो जाएगा। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हम लिखते हैं क्या? यहाँ पे लिखेंगे, ये शायद यहाँ तक समझ में आ गया। लेते क्योंकि क्या कह रहे हैं भाई? चूंकि हमारे पास क्या है? चूंकि गोले की साइज है समान गोला है, गोले का आकार क्या है? समान है। क्या लिखेंगे? चूंकि गोले का आकार समान है, स्पर्श कराने पे दोनों पे समान मात्रा में आवेश आ जाएगा। तो क्या है? स्पर्श कराने को ना, क्या कह रहा है? स्पर्श कराने को। तो गोलों स्पर्श कराने पर स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। क्या कह रहा है? जब बहु अभी समझाया ना, आवेश की मात्रा कैसे समान हुई, पूरा प्रोसेस बताया और समान हो जाएगी हम। और आवेश की हम मान लेते, माना इस पर आवेश कितना, माना प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्या हो जा रही? क्यों हो जा रही? माना प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्या हो जा रही? क्यों। और हम जानते हैं यहाँ से समान हो जाएगी, आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। माना अब यहाँ से लेते, माना प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्यों, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्यों, और हम लेते हैं माना प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्यों है, और हम जानते हैं कि कूलाम के है। अब यहाँ से लेते कूलाम के लिए, कूलाम का नियम क्या कहता है भाई? कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम, कूलाम साहब का नियम यही कहता है।
कूलम्ब साहब का यही नियम है, क्या है, एक F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। और हमें क्या कह रहा है, जब उतनी ही दूरी पर रख, क्या कह रहा है, स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो क्या कह रहा है, तो वे एक दूसरे को कितने बल से 0.025 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, बल से प्रतिकर्षित। भाई दोनों पे चार्ज अभी समान आया था ना, दोनों पे एक जैसा चार्ज आ गया था ना, दोनों पे 2.5 का धनावेश आ गया था ना, तो जब दोनों पे एक जैसा चार्ज आ जाएगा, दोनों क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित, क्या इतने न्यूटन से दोनों प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो कह रहे दोनों में प्रत्येक पर अंतिम आवेश, मतलब अंत में ये वाला आवेश समझाने की नजर इसकी, अंत में कितना आवेश बचा है, तो ये वाला आवेश जो कह रहा है अंतिम आवेश की गणना करनी है। तो हमें यहाँ से जो मान दिया उसके हिसाब से हमें क्या करना है, गणना करनी है। तो यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2 क्या है, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा क्या है, समान, तो हो जाएगा क्या, Q1 बराबर Q2 बराबर, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, मात्रा समान हो गई, यहाँ पे क्या है, तो भाई हो जाएगा, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो जाएगा। और भाई दिया है, और दूरी क्या दे दी है, और हमें दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी है, दोनों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 90 × 10⁻² मीटर, ये हमारे पास होगा। अगर यहाँ से दशमलव में लेकर के जाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर, क्योंकि 100 से हम भाग कर रहे हैं, 90 में 100 से भाग कर रहे हैं, 0.9 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे कूलम्ब के नियम से, अब यहाँ पे लिखेंगे कूलम्ब के नियम, कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब क्या नियम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। F कितना दे दिया है, कह रहे कितना न्यूटन का बल लगता है, यहाँ पे बल भी दे दिया है, कितने न्यूटन का बल लग रहा है, बल की मात्रा दे दी। जब दोनों को स्पर्श करा करके फिर उतनी ही सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर के जाते हैं तो वो कितना न्यूटन का बल लगाता है, 0.025 न्यूटन का बल लगाता है। और हमें F कितना दे दिया, 0.025 न्यूटन। और इसका मान हमें मालूम है, इसका मान कितना होता है, इसका मान अभी मालूम, अभी किए, क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 और Q2 का मान कितना है, Q है, तो क्या हो जाएगा, Q × Q। और R का मान हमें कितना दे दिया है, 0.9, इसका स्क्वायर। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 0.025 ये 9 × 10⁻9, इसका स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, Q का स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा भाई, 9 का स्क्वायर कितना, 81, तो हो जाएगा 81, 2 अंक में दशमलव लग जाएगा। ये यहाँ पे भाग कर रहे हैं, यहाँ पे जाकर के क्या करेगा, गुणा करेगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग कर रहे हैं, यहाँ जाकर के क्या करेगा, गुणा। ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे भाग कर रहे हैं, यहाँ पे जाकर के क्या करेगा, गुणा करेगा, 2 दशमलव, यहाँ पे आएगा तो गुणा 0.8। और ये 9 × 10⁻9 यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, गुणा कर रहा है। यहाँ पे आए, यहाँ ऊपर तो यहाँ त्रास गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा नीचे, 9 × 10⁻9 बराबर में Q, क्या हो जाएगा, Q हो जाए Q का स्क्वायर। 9 से ये कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 × 9 81, आ जाएगा 0.09 हो जाएगा। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये 81 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 9 में 81 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। और जब इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, जब इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.025 × 10⁻9
09 गुणे ये ऊपर जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, कितने अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 5 अंक पे दशमलव है। जब हम दशमलव हटाएंगे, जब हम क्या करेंगे दशमलव क्या करेंगे हटाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव जब हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऋण घाते क्या होगी, बढ़ेगी। ये 5 अंक पे दशमलव है, तो जब 5 अंक, एक काम करते पहले इसका गुणा कर लेते, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4 का, और 9 दूनी 18 4 22, 18 4 क्या हो जाएगा 22। कितने अंक पे दशमलव लेना है 5, 2 into 5, 5 अंक पे हमें क्या लेना है दशमलव लेना है, तो 2 ये हमारा हो जाएगा दशमलव गुणे 10 की पावर कितना 2 का स्क्वायर। एक काम करते हैं ऊपर यहाँ दशमलव यहाँ पे ले जा करके रखेंगे, यहाँ से दशमलव यहाँ पे लेकर के जा करके रखेंगे, तो दशमलव क्या हो जाएगा हमारा, ये तो यहाँ पे भी रखेंगे, जब यहाँ पे रखेंगे ये घाते 3 अंक क्या हो जाएगी ऋण में बढ़ेगी, माइनस में बढ़ जाएगी। क्यों, जब यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देंगे, यहाँ दशमलव यहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं, ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 गुणे बटे में 1000, ऊपर नीचे दोनों 1000 की ना, ये हो जाएगा 10 की पावर 9 क्यों स्क्वायर। ये 10 की पावर 1000 जो है 10 की पावर 3 हो जाएगा, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, और ये माइनस में 9 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा माइनस में 12, 2.25 गुणे 10 की पावर माइनस में 12 हो जाएगा क्यों स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसे क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे करते हैं, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे रख लेंगे। कितना है, कितना हमारे पास है, क्यू स्क्वायर बराबर है 2.25 गुणे 10 की पावर माइनस 12। इसका स्क्वायर करेंगे, ये किसका स्क्वायर है 225, किसका स्क्वायर है 225, 225 15 का स्क्वायर है। इसे लिख सकते हैं क्या, इसे क्या लिख सकते हैं 15 की 1.5 क्या है 2 अंक पे 1.5, ये इसका स्क्वायर करेंगे 225 2.25 आएगा, और इसका इसे क्या लिख सकते हैं -6 स्क्वायर। यहाँ से जब पूरा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर -6, और ये होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये क्या करेगा स्क्वायर कट जाए। हम आज एक काम करते हैं, यहाँ तक होगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर क्या लगाएंगे, यहाँ से स्क्वायर जाएगा उस पर करड़ी लग जाएगी, सामने क्या लग जाएगी करड़ी लग जाएगी, करड़ी लगेगी 10 की पावर -6, और ये पूरा स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर से क्या करेंगे करड़ी हट जाएगी, स्क्वायर से बाबू यहाँ पे स्क्वायर पहले देना है, पहले से कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्क्वायर निकाली, स्क्वायर से क्या करेंगे करड़ी हट जाएगी। जब स्क्वायर से करड़ी हटेगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये आएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, आवेश का मान प्लस में भी आएगा माइनस, हाँ करड़ी हटती तो प्लस माइनस दोनों का निशान। यही हमारे पास इतने कूलाम आवेश दोनों प्रत्येक गोले पर इतने कूलाम आवेश क्या रहेंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों में प्रत्येक पर अंतिम आवेश कितना हो जाएगा, प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश कितना हो जाए, लिखेंगे क्या अतः स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश क्या है, स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर अंतिम आवेश कितना हो जाएगा
1.5 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है क्या, हमारा अगला प्रश्न है धातु के दो गोले वायु में 3 मीटर, कितने 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। क्या कह रहा है 3 मीटर की दूरी पर क्या है रखे। दो गोले को 3 मीटर की दूरी पर क्या कर दिया गया, रख दिया गया। कह रहा है प्रत्येक गोले पर आवेश कितना दे दिया है 10 की पावर 6 कूलाम। आवेश कितना दे दिया 10 की पावर 6 कूलाम आवेश है। कह रहे वायु में धातु के दो गोले, हल यहाँ पे करेंगे। क्या कह रहे हैं धातु के दो गोले हैं, दो गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ वायु में रख दिए गए कितने 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पे धातु के दो गोले को वायु में 3 मीटर की दूरी पर रख दिए गए। कह रहे प्रत्येक गोले पर 10 की पावर -6 कूलाम के आवेश है। तो दोनों पर आवेश की मात्रा कितनी है, दोनों पर आवेश की मात्रा -6, 10 की पावर -6 इतने कूलाम की आवेश है। क्या कह रहा है आगे, गोले के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। क्या कह रहे गोले के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान है। पहले हम गोले के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यहाँ से हमें एक चीज दिया है, कौन सी चीज दिया है, क्या है पहले दिया है दोनों गोले के बीच की दूरी क्या है 8 दिया है 3 मीटर, ये 3 मीटर में दी ऐसा ही मात्रा है। और कह दोनों गोले पर आवेश की मात्रा क्या है, मतलब Q1 बराबर Q2, दोनों पर समान आवेश है ना। प्रत्येक गोले पर 10 की पावर -6 कूलाम का आवेश दे दिया है। तो अब क्या करें, पहला पॉइंट क्या है, ये सारी चीज दिए है, ये सब दिया हुआ है। कह रहे गोले के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या है। क्या कि दोनों धनात्मक, दोनों एक जैसे आवेश, दोनों पर आवेश की मात्रा और आवेश की प्रकृति समान है। दोनों ऋण दोनों कैसे धन आवेशित है, दोनों आवेश क्या धन आवेशित है। तो दोनों पर कितना बल क्या होगा, दोनों धन आवेशित है तो क्या हो जाएगा समान प्रकृति के हो जाएंगे, समान प्रकृति के हो जाएंगे। अब यहाँ से हम काम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, पहले हम कूलाम के नियम के द्वारा विद्युत बल की गणना करेंगे। कूलाम के पहला पॉइंट हमारा कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर क्या है हमारे, F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान आपको मालूम होगा क्या है 9 × 10 की पावर 9। और यहाँ पे Q1 Q2 का मान कितना दे दिया, Q1 और Q2 का मान कितना है 10 की पावर -6 × 10। एक काम करके यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा कितना इसका मान 9 × 10 की पावर कितना 9। और Q1 का मान हमें कितना दिया है 10 की पावर -6। और Q2 दोनों के आवेश का मान समान है तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 की पावर -6 हो जाएगा। और कह रहे हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। F हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, ये कितने हो जाएंगे 10 की पावर -12। और ये 9 से 9 कट जाएगा, हमारा F का मान कितना आ जाएगा, F का मान हो जाएगा भाई घट करके आ जाएगा। जब आधार से तो घाते आपस में क्या हो जाती है जोड़ियाँ घट जाती है, आ जाएगा 12 - 3 आ जाए। इतना न्यूटन वायु में क्या लगता है बल लगता है, वायु में इतने न्यूटन का क्या लगता है बल लगता है। अब इसी गोले को क्या कह रहे हैं, यदि इसी गोले को क्या कह रहे थे, क्या कह रहा है, यदि गोले को उतनी ही दूरी पर जल में
जिसका परावैद्युतांक कितना है 80 में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या है, कह रहे हैं यदि गोले को उतनी ही दूरी पर क्या कर दिया, जल में रख दिया, जल में रखने पर उसका प्रतिकर्षण बल क्या लिखते हैं, जल में रखने पर गोले का प्रतिकर्षण, उसका प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण किसमें रखना है, जल में रखना है। और ये वायु में है ना, ये वायु में है तो क्या हो जाएगा, वायु, यहाँ लिख देंगे वायु, वायु में निकाला गया ना, ये हो जाएगा वायु का, एफ किसका है, वायु का, ये हमारा है वायु। अब इसे किसमें रखना है, जल में रखना है, एफ क्या हो जाएगा, एफ जल, जल बराबर क्या हो जाएगा, एफ जल बराबर हो जाएगा हमारा एफ वायु और इसका प्रावैद्युतांक, ये हमारा फार्मूला क्या होता है इससे निकालने का, एफ वायु अपान में उसका परावैद्युतांक, उसका क्या है, जल का परावैद्युतांक हमें दिया हुआ है, जल का परावैद्युतांक कितना दिया है, अपसाइलेन आर कहते हैं, जल का परावैद्युतांक अपसाइलेन आर होता है। और ये हमें दिया हुआ है कितना, 80 दे दिया है। और वायु का हम बल निकाल चुके ना, वायु का बल कितना, 10 न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा, जल का मान कितना, ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। हाँ, यहाँ से कितना है, 10⁻³ और इसका मान हमें कितना है, कितना दे दिया, 80 दे दिया। एक काम करते हैं, इसे काटते हैं, ऊपर नीचे काम करते हैं ना, 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते, थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर लेते, हो जाएगा 100/80 गुणे 100, 10 की पावर यह हो जाएगा -15, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 में 10 से भाग करेंगे, 8 में क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे कर ले भाई, कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा, पहले कितना आएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, अब ये दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 20, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 बार, अब 0 हो जाएगा, फिर 40 कितनी बार में जाएगा, 5 बार, 8 बचे 40 हो जाए, पूरी तरफ ये विभाजित हो गया। हाँ, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.25, और ये 100 बचा हुआ है ना, ये 100 क्या हुआ है, बचा हुआ है, 100 बचोगी, 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसे ना, इसे 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में 3 गुणे माइनस में 2, आंसर हमारा हो जाएगा, 1.25 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन। तो जल में इसका बल क्या हो जाएगा, जल में इसका बल क्या हो जाएगा भाई, जल में हो जाएगा 1.25 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन बल लगेगा। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको यहाँ तक सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।